हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली विद बेस्ट विशेज। देखिए स्टूडेंट्स, दिवाली की इस जैसी रोशनी के लिए आपकी लाइफ में भी ऐसी ही रोशनी हो, इसकी मैं शुभकामना करता हूँ। आपकी लाइफ में हमेशा रोशनी रहे, प्रकाश रहे, अंधकार का नामो मात्र न रहे। बुराई जैसी अंधकारों को आपने उससे हटाइए और अच्छाई जैसे प्रकाशों को अपने जीवन में इंक्लूड कीजिए। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैयक्तिकरण तथा विवर्तन में अंतर बताइए। वैयक्तिकरण और विवर्तन दो अलग अलग घटनाएं हैं, दो अलग अलग प्रोसीजर से होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए भी एक फंडा याद रखिए, जब भी किसी पे क्वेश्चन में अंतर आता है तो हमेशा दो कॉलम से दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे आंसर में स्टूडेंट्स ऐसे लिखना चाहिए, वैयक्तिकरण तथा विवर्तन। वैयक्तिकरण तथा विवर्तन में निम्न अंतर है। निम्न अंतर है। दो कॉलम बना लेंगे स्टूडेंट्स। ये लीजिए, बिल्कुल जस्ट दो कॉलम बना लीजिए ऐसे। इस तरह से फीटी से आप स्केल से दो कॉलम बना लेंगे सीधे सीधे। एक खाने में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? एक खाने में आप वैयक्तिकरण लिखेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, वैयक्तिकरण लिखेंगे और दूसरे खाने में विवर्तन लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम इसमें वो करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, अगर आप नंबर एक करके लिखिए। नंबर एक में क्या है? वैयक्तिकरण कब प्राप्त होता है? वैयक्तिकरण कला संबद्ध स्रोतों से, कला संबद्ध स्रोत से, जो कला संबद्ध स्रोत से उनसे आने वाली अध्यारोपण से प्राप्त होता है। तो देखिए, कला संबद्ध स्रोत में क्या चाहिए? दो स्रोत चाहिए ऐसे, S1 और S2, ठीक है, जो कि कला संबद्ध होने चाहिए। उनके अध्याय समझ रहे ना स्टूडेंट? देखो, मैंने आपको बताया था इसे कि वैयक्तिकरण कैसे प्राप्त होता है। वैयक्तिकरण कैसे होता है? ये एक वो था, यहाँ ये स्लिट थी स्टूडेंट्स, ये और समान दूरी पर ये लीजिए एक पर्दा था, तो ये S1 और S2, ठीक है। तो S1 से किरण चली थी और S2 से किरण चली थी। ये दो कला संबद्ध स्रोत है, ठीक है, ये दो कला संबद्ध स्रोत है। लेकिन इसमें कैसा आया था? देखो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये एक स्रोत है, इससे ये एक समतल तरंगाग्र हो गया था। जब ये समतल तरंगाग्र किसी स्लिट पर आपतित होता है, ये यहां से है ना, तो यहां से अनंत किरणें चलती है ना, अनंत किरणें चलती है। इस तरंगाग्र के अलग अलग बिंदुओं से, अलग अलग है ना, विभिन्न बिंदुओं से जो तरंगें चलती है, उनके अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, वैयक्तिकरण में केवल दो तरंगे होती है और विवर्तन में अनंत तरंगे होती है। अनंत तरंगों के अध्यारोपण से होती है। इससे इस पे जो तरंगाग्र है, इससे जितने भी बिंदु है, विभिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है, अर्थात इसमें अनंत तरंगिकाएं भाग लेती है। जबकि इसमें केवल कौन सी होती है? दो तरंगे होती है, जो कि कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित होती है या प्राप्त होती है। बहुत अच्छी तरह से स्टूडेंट्स इन्हें समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसे इसके बारे में हम अब लिखते हैं। तो लिखिए, तो लिखिए वैयक्तिकरण कितना शानदार तरीके से लिखिए स्टूडेंट्स। वैयक्तिकरण दो कला
संबद्ध, दो कला संबद्ध स्रोतों से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिका, द्वितीयक तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होते हैं। अध्यारोपण से प्राप्त होती है, प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो आप देखना स्टूडेंट्स, अर्थात वैतीकरण कितने से प्राप्त होता है? दो तरंगे, अर्थात मैं इसी में लिख देता हूँ स्टूडेंट, अर्थात वैतीकरण में केवल दो तरंगों का अध्यारोपण होता है, दो तरंगों का अध्यारोपण होता है। दो तरंगों का, ठीक है स्टूडेंट्स। जबकि विवर्तन में देखो स्टूडेंट्स, विवर्तन में क्या होता है? ठीक, देखिए विवर्तन में क्या होता है स्टूडेंट? विवर्तन एक ही तरंगाग्र के, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से, विभिन्न बिंदुओं से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के, द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से प्राप्त होता है। अध्यारोपण से प्राप्त होता है, अर्थात विवर्तन में अनंत तरंगिकाएं, अर्थात विवर्तन में अनंत तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है। अनंत तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ध्यान से, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। देखो अब स्टूडेंट्स क्या उसमें ये भी होता है स्टूडेंट, देखिए कि आप इसे बीच में इसमें लाइन भी खींच सकते हैं ऐसे कि भाई पहला ये हो गया हमारा, ठीक है, बहुत ही बारीक पॉइंट से, अलग कलर से, कि पहला हमारा क्या होगा, ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा डिफरेंस देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही देना। देखिए दूसरे डिफरेंस में क्या होता है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो इसमें वैतीकरण तरंगों में जो फ्रिंजों का पैटर्न होता है, जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है वो एक समान होती है, लेकिन इसमें एक समान नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए वैतीकरण फ्रिंजों की चौड़ाई, वैतीकरण फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान भी हो सकती है,
भी हो सकती है, ठीक है ना। वर्टिकल फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, वह नहीं भी हो सकती, बहुत ध्यान से, नहीं भी हो सकती। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अभी तो आपने पढ़ाया था कि फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं फिर से बना कर देता हूँ। देखिए ऐसे बनाया था स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये एस था, ये लीजिए, है ना, ऐसी फ्रिंज पैटर्न बनी थी ना स्टूडेंट्स, ये समान चौड़ाई की, दीप्त और अदीप्त, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ऐसे था ना स्टूडेंट ये। तो देखिए अगर आप श्वेत प्रकाश करोगे, श्वेत प्रकाश, अगर यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश, सॉरी एक वर्णी प्रकाश यूज करोगे, एक वर्णी, तो एक वर्णी में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ श्वेत प्रकाश उत्पन्न करोगे तो जो लाल रंग है, लाल रंग के लिए कुछ अलग होंगी, पीले रंग के लिए कुछ अलग होगी, तो सब फ्रिंजों की चौड़ाई अलग अलग होगी, क्योंकि फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र क्या है स्टूडेंट्स, W बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो इस लैम्डा पे निर्भर करती है। और आपको पता है हर एक रंग की प्रकाश तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, तो इसलिए यदि एक रंग लोगे, यहाँ पर आप पीला रंग लोगे केवल, तो सभी चौड़ाई, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होगी क्योंकि लैम्डा समान है, ठीक है। अगर यहाँ लाल रंग लोगे, केवल एक रंग लोगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहाँ श्वेत प्रकाश लोगे, श्वेत प्रकाश में तो 7 रंग है, यहाँ से 7 रंग चले एक साथ, ठीक है ना स्टूडेंट, तो उनके अलग अलग रंगों की अलग अलग फ्रिंज चौड़ाई बनेगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी। इसलिए मैंने लिखी व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान भी हो सकती है, वह नहीं भी हो सकती, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें तो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। आपने देखा होगा केंद्र और चिष्ट की चौड़ाई, देखो इसमें मैं बताता हूँ कैसे था स्टूडेंट, इसमें फ्रिंज चौड़ाई कैसी थी स्टूडेंट्स, ये केंद्र और चिष्ट है, फिर ये निम्निष्ठ, फिर ऐसे था ना, ये घटती चली जाती है, तो इसमें कभी भी नहीं हो सकती। तो लिखिए विवर्तन, विवर्तन प्रारूप में, तन प्रारूप में फ्रिंजों की चौड़ाई कभी भी एक समान नहीं हो सकती, फ्रिंजों की चौड़ाई कभी भी एक समान नहीं हो सकती। कभी भी एक समान नहीं हो सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब केंद्रीय फ्रिंज की उच्च केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सबसे अधिक होती है और फिर उत्तरोत्तर क्रम से घटती चली जाती है। मैं लिखता हूँ, लिख सकते हो आप, ठीक है। केंद्रीय लिखने की कोई जरूरत नहीं इसमें, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए बस इतना ही लिखना काफी है स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट, इसको भी स्टूडेंट्स आप कैसे कर सकते हैं, बहुत हल्के कलर से, एक अलग कलर से, देखो जैसे मैं, देखो देखो बिल्कुल सीधा, देखो क्या, नंबर 3, बढ़ जाए आपका सुनते हैं। नंबर 3, एक अब तीव्रता की बात करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तीव्रता की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें दीप्त व अदीप्त, इसमें क्या बनता है, दीप्त व अदीप्त फ्रिंज बनती है। दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज जो है, जो ब्लैक होते हैं, अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए व्यतिकरण फ्रिंज में, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, तो अब इसमें जो, इसमें आपने देखा होगा जो व्यतिकरण फ्रिंज में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, व्यतिकरण में, व्यतिकरण में, ठीक, दीप्त फ्रिंजों की दीप्त दीप्त की बात कर रहा है, दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता यानी चमक की तीव्रता, दीप्त फ्रिंजों की, व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, सभी की एक समान होती है, होती है। इसमें
उत्तरोत्तर क्रम से कम होती जाती है दीप्त फ्रिंजों की। तो लिखते हैं नंबर 3, बहुत ही अच्छा पॉइंट स्टूडेंट्स। विवर्तन प्रारूप में, विवर्तन प्रारूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, फ्रिंजों की तीव्रता उत्तरोत्तर क्रम में कम होती चली जाती है। उत्तरोत्तर क्रम में कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ठीक है फ्रेंड, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक होती है, फिर उसके बाद घटती चली जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, लिख भी सकते हो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक होती है, लिख सकते हो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चौथा पॉइंट देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका ये भी दे दिया हमने, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट, चौथा अंतर क्या है स्टूडेंट, देखिए चौथा अंतर देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथे अंतर में देखिए स्टूडेंट, चौथा, इसमें जो व्यतिकरण फ्रिंज में, व्यतिकरण प्रारूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अच्छा कंट्रास्ट होता है। अच्छा विपर्यास बोलते इसे, विपर्यास यानी कि गुड कंट्रास्ट होता है। इसे लिखना चाहिए, गुड कंट्रास्ट होता है। ठीक है ना। कंट्रास्ट का मतलब स्टूडेंट्स के उसमें साफ नजर आती है कि ये दीप्त है और वो अदीप्त है, उनकी तीव्रता की उसमें अंतर अधिक होता है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, कम विपर्यास होता है, बस व्यतिकरण, सॉरी इसमें स्टूडेंट्स विवर्तन प्रारूप में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता में कम विपर्यास होता है। कम यानी मंद कह लो, पुअर है ना, मंद शब्द अच्छा है, मंद विपर्यास यानी कि पुअर कंट्रास्ट होता है, पुअर कंट्रास्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसे बिल्कुल बाद में आप इसे ब्लॉक। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अपना वो इस तरह से देना चाहिए, कितने शानदार ढंग से देंगे तो शानदार ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है। इस चैप्टर में पहले स्टूडेंट्स एक था प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, लेकिन जो 30% रिड्यूस किया है कोर्स, उसकी वजह से प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता को कोर्स से हटा दिया गया है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस लेसन की थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब इसके हम गोल्डन फॉर्मूले लिखेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स लिखिए गोल्डन फॉर्मूले। ठीक है, इसके हम देखो गोल्डन फॉर्मूले, गोल्डन फॉर्मूले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए पहला क्या होगा, बहुत ही शानदार फार्मूले है स्टूडेंट्स, जिसे हम गोल्डन फार्मूले कहते हैं। आप समझ भी सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए पहला है स्टूडेंट्स
निम्निष्ठ के लिए, ठीक है। निम्निष्ठ के लिए क्या शर्त, बस इतना याद रखिए, निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए, ठीक, क्या होगा स्टूडेंट्स, ई साइन थीटा या डी साइन थीटा एक ही चीज है। लीजिए मैं इसे लिखता हूं, डी साइन थीटा अपॉन एम लैम्डा, ठीक है। जहां एम क्या है स्टूडेंट्स, जहां एम क्या है, जीरो नहीं हो सकता इसके लिए, 1 2 3, ठीक है। जिसकी भी वो, इससे क्या निकलवाएगा स्टूडेंट्स, वो कोणीय चौड़ाई निकलवा सकता है कि निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी। तो कोणीय चौड़ाई होगी थीटा, ठीक है। डी क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी है, स्लिट के बीच की दूरी है। एम प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय है तो तृतीय, इस तरह से आप करते चले जाएंगे स्टूडेंट्स। तो कोणीय चौड़ाई आपकी इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन ये नंबर तो देखिए स्टूडेंट्स, निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए डी साइन थीटा बराबर 2m + 1 और लैम्डा बाई 2, ठीक है। जहां m का मान क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, m का मान 0 से 1 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कोणीय चौड़ाई क्या होगी। अब ये जो 0 है स्टूडेंट, यह केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए मैं लिख देता हूं, देखिए नंबर 3, केंद्रीय उच्चिष्ट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा खास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोणीय चौड़ाई ये होगी स्टूडेंट 2, जिसे हम कोणीय चौड़ाई ठीक है 2 लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 लैम्डा अपॉन ई, ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स। वैसे और थोड़ा सा इसे कर, ये थीटा तो ये साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, देखो मैं करके दिखाता हूं। ये कोणीय चौड़ाई, ठीक है, तो कोणीय चौड़ाई निकालनी है मुझे। कोणीय चौड़ाई क्या होती है, निम्निष्ठ के उसके लिए, ठीक है। तो कोणीय चौड़ाई होती है 2 थीटा, ठीक, 2 थीटा, यानी कि 2 और थीटा है, चलिए लोग देखो साइन इनवर्स, ठीक, लैम्डा, यहां से m बराबर डी इधर चला जाएगा, लैम्डा अपॉन डी, ठीक। तो इसलिए तो मैं लैम्डा अपॉन डी ले रहा हूं, तो अगर जब इसे करोगे तो ये आ जाएगा। तो कोणीय चौड़ाई क्या स्टूडेंट, 2 लैम्डा अपॉन डी। अगर ये छोटा है साइन, उसमें साइन हट जाएगा ना, तो इसे बहुत ध्यान से ये 2 स्टूडेंट लगाना, तो ये होगी कोणीय चौड़ाई। इसको आप बहुत ध्यान से करना, इसको, इस 2 को नहीं देखना, ये कोणीय चौड़ाई है, जिसे कोणीय चौड़ाई 2 थीटा, यानी कि देखो ऐसे स्टूडेंट, ये देखो, ये है, ये प्रथम निम्निष्ठ है, और इधर का ये प्रथम निम्निष्ठ है ना, ये मध्य बिंदु है, तो ये थीटा होगा स्टूडेंट्स, ये थीटा होगा। तो ये बीच की ही तो क्या है, कोणीय चौड़ाई है ये वाली, तो थीटा ऊपर से, थीटा ऊपर से, तो इस पूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की कुल कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, 2 थीटा, जो कि इसके बराबर होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स इस बात को, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी आता है विवर्तन चित्र में कि बहुत आता है स्टूडेंट्स, कि यदि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो कि बस सूत्र याद होना चाहिए, किन किन बातों पर निर्भर करती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर और स्लिट के बीच की दूरी पर, ठीक है ना। और ये बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि यदि विवर्तन प्रारूप में स्लिट की चौड़ाई कम कर दी जाए तो विवर्तन केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो स्टूडेंट्स, अगर इसे आप कम करोगे तो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सूत्र याद होने चाहिए, ये है गोल्डन फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पे ज्यादा है, निम्निष्ठ के लिए अगर प्रथम निम्निष्ठ की कोणीय चौड़ाई पूछ रहा तो इससे, उच्चिष्ट के लिए, केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए स्टूडेंट्स ये ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके न्यूमेरिकल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, तो लिखो क्या पहले स्टूडेंट, सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार, एक ही नंबर का सवाल है स्टूडेंट्स, क्या किसी 2 × 10⁻⁵ मीटर चौड़ी स्लिट पर, है ना, तो
स्लिट की चौड़ाई, ऐसे लिखेंगे आप, स्लिट की चौड़ाई, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। बुकों में ई से भी रिप्रेजेंट करी है, स्मॉल ई से, तो डी का मतलब ई से आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने डी ली है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो डी बराबर कितना है, 2 गुना 10 की घात माइनस 5 मीटर। वो इसे स्टूडेंट्स एंगस्ट्रोम में भी दे सकता है, ध्यान रखना, किसमें भी दे सकता है, एंगस्ट्रोम में भी। और पर इतने तरंग धैर्य, ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट्स, प्रयुक्त तरंग धैर्य, ऐसे लिखोगे, ये शब्द लिखोगे तो बहुत ही अच्छा, प्रयुक्त यानी कि जो हमने यूज किया है, प्रयुक्त तरंग धैर्य, प्रयुक्त तरंग धैर्य, जिसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है स्टूडेंट्स, 5000 एंगस्ट्रोम। तो देखो अब इसे मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 5000, तो ये हो गया। और एंगस्ट्रोम में क्या लिखोगे, 10 की घात माइनस 10 मीटर, और इसे पूरे सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो कितना होगा, 5 गुना 10 की घात 1 2 3, तो 3 इसमें से घटा दीजिए, तो माइनस के 7 मीटर होगा। गलती ना हो जाए बिल्कुल भी, लंबत पड़ रहा है इसका कोई मतलब नहीं। विवर्तन प्रांत केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहां से लिखेंगे कोणीय चौड़ाई सूत्रानुसार, ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार। तो लिखो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी है स्टूडेंट्स, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, क्या होती है स्टूडेंट्स, 2 थीटा नहीं लिखेंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप, किसी रिप्रेजेंट ही मत करो। 2 लैम्डा अपॉन डी, ध्यान रखेंगे, 2 लैम्डा अपॉन डी, तो रखो 2 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, ये लीजिए 5 गुना 10 की घात माइनस 7, और ये बटेगा चिन्ह, डी कितना है, 2 गुना 10 की घात माइनस 5, तो कितना हुआ, 2 से 2 कट गया तो 5 बचा, ये 5 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर, ये थी होगी आपकी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसे आप क्या कर देंगे, दूसरे कलर से स्टूडेंट्स इसे अब ब्लॉक कर देंगे, ये लीजिए बिल्कुल मैंने आपको, और ये आप अपना आंसर लिख देंगे। एक एक नंबर के लिए भी स्टूडेंट्स आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, एक एक नंबर के लिए भी अपनी पूरी एफिशिएंसी लगा दीजिए, तब यू विल बी गेट 100% मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल इस तरह से आप करेंगे तो देखिए कितना शानदार आपके क्वेश्चन में नंबर आए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर एक नया सवाल, वही तो 3 फार्मूले हैं, उन पे ही स्टूडेंट्स रखना है। तो देखिए, तो सॉल्यूशन प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तरंग धैर्य, तो क्या लिखोगे, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग धैर्य, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग धैर्य, लैम्डा कितना, बिल्कुल ऐसे 6000 एंगस्ट्रोम, और कैसे लिखोगे स्टूडेंट, 6000 एंगस्ट्रोम की जगह 10 की घात माइनस 10 मीटर, और क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, इसे 6 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर, ठीक है। का प्रकार इतने सेंटीमीटर चौड़ी झिल्ली पर, तो लिखिए स्लिट की चौड़ाई डी, यानी कि स्लिट की चौड़ाई, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 6 गुना 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इसे मीटर में बदलोगे तो आपको पता है स्टूडेंट,
बराबर इसके साथ ही कर 6 गुना 10 की घात माइनस 4 ये है स्टूडेंट, और सेंटीमीटर की जगह क्या लिखते हैं 10 की घात माइनस 2 मीटर। बिल्कुल आप मुझे फॉलो करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 6 गुना 10 की घात माइनस 6 मीटर। ठीक हो गया। तृतीय निम्निष्ठ की स्थिति, तृतीय निम्निष्ठ की स्थिति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहले से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो सूत्रानुसार पहला है ना, पहला पार्ट सूत्रानुसार। तो देखिए सूत्रानुसार क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है डी साइन थीटा बराबर एम लैम्डा। ठीक है, तो तृतीय के लिए क्या लिखोगे स्टूडेंट 3, तृतीय निम्निष्ठ के लिए m बराबर 3। तो रखिए, तो डी साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा और साइन थीटा बराबर 3 लैम्डा अपॉन डी थीटा, है ना। बस थीटा कोणीय चौड़ाई हम निकालते हैं क्योंकि थीटा का मान बहुत छोटा होता है, अतः कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर, साइन को हटा दीजिए, 3 लैम्डा का मान कितना है, ये रहा 6 गुना 10 की घात माइनस 7 अपॉन डी कितना है 6 गुना 10 की घात माइनस 6। ये लीजिए 6 से 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 गुना, ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट, तो 3 गुना 10 की घात माइनस 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थीटा बराबर, जब 3 गुना 10 की घात माइनस 1 को लिखा नहीं करते कितना 0.3 मीटर। तो ये आंसर आपका आ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइन थीटा है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी भाई, ये भी मीटर तो आंसर नहीं, ये इसका क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, मात्र क्या आएगा स्टूडेंट्स रेडियन। क्या आएगा इतना रेडियन। ठीक है, याद रखोगे इतना रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको इस तरह से करेंगे, रेडियन लिखेंगे क्योंकि थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। अब इसका क्या करें स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हम करते हैं। क्या केंद्रीय अक्षीष की कोणीय चौड़ाई, तो मैं यहां कर देता हूं स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट, केंद्रीय अक्षीष की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ठीक है, तो कितना होता है स्टूडेंट्स, वही सूत्रानुसार कितना होगा स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई बराबर 2 लैम्डा अपॉन डी। तो रखिए 2 लैम्डा कितना है 6 गुना 10 की घात माइनस 7 अपॉन डी कितना है, डी है 6 गुना 10 की घात माइनस 6। ठीक, तो कितना होगा 0.2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0.2 रेडियन। ठीक है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इसको सवाल कर लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।